नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं अर्थ डे 2020 के ऊपर चीज़ों को कवर करेंगे और ये हम पढ़ेंगे कि अर्थ डे की शुरुआत कैसे की गई और क्यों की गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर डाली है, अर्थ की ये फिगर है। ये फिगर नासा के द्वारा ली गई थी। नासा का जो अपोलो गया था अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष से ये नासा के द्वारा ली गई फिगर है। इसको मैंने गूगल से यहाँ पर डाला है। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यूज़फुल कमेंट मुझे ज़रूर दें। और मैं आपको डेली आपको 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और उसमें एक आध क्वेश्चन मैं डेली आपको हर वीडियो में पूछता हूँ। लेकिन मुझे किसी वीडियो में किसी बच्चे का बस कमेंट मिलता है, हर वीडियो में कमेंट भी नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर दें, अपने वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो आधी देखनी हो तो बेशक वीडियो मत देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है बच्चे अर्थ डे की हिस्ट्री। तो अर्थ डे की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है? अर्थ डे की कहानी 1969 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हुई। यूनेस्को एक संस्था है जो कि एजुकेशन कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो इसके एक एक्टिविस्ट थे जॉन मैककॉनल ने सबसे पहली बार प्रपोज किया एक डे कि अर्थ के ऑनर में एक डे मनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले बार यूनेस्को के सामने पेश की गई 21 मार्च 1970 को, है ना। तो सबसे पहली बार ये पेश कहाँ किया गया? यूनेस्को के सामने 21 मार्च 1970 को। ठीक है, तो ये पहला ऐसा डे था नॉर्थन हेमिस्फेयर में, क्योंकि ये पूरा नॉर्थन हेमिस्फेयर का पार्ट पड़ता है। तो पहला ऐसा डे था नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो कि अर्थ के बारे में सोचना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके बाद ये जो मैककॉनल थे, इन्होंने ये यूनाइटेड नेशन के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा। और यूनाइटेड नेशन के उस टाइम जो सेक्रेटरी जनरल जो यूथ हैंड थे, इन्होंने इनका प्रस्ताव आगे प्रोक्लेमेशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो फिर जो यहाँ पे जो सबसे मेन ट्विस्ट आया इस कहानी में, यूनाइटेड नेशन के एक सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, है ना, एक सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, है ना। तो गेलॉर्ड नेल्सन ने ये प्रपोज किया कि भाई 22 अप्रैल 1970 से हम अर्थ डे हर साल मनाएंगे। तो सबसे पहले जो अर्थ डे था वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहला जो अर्थ डे था ये मनाया गया बच्चे 22 अप्रैल 1970 को। और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया? गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा ये चीज़ सबसे पहली बार प्रपोज की गई। तो गेलॉर्ड नेल्सन ने इसके लिए एक यंग एक्टिविस्ट को हायर किया, डेनिस हेज को हायर किया, जो कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे वहाँ यूनाइटेड नेशन में, मेनली अमेरिका में नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। तो नेल्सन और हेज ने ये पूरे अमेरिका में इसको फैलाया। इसके लिए एक मुहिम चलाई कि हमें अर्थ पे होने वाली जो चेंजेस हैं उसको ध्यान में रखना और अर्थ के फेवरेबल कंडीशन के ऊपर काम करना है। तो इनके इस काम के लिए, नेल्सन के इस काम के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड किया गया। इनको एक अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड, है ना। ये अवार्ड इनको दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड। किसको मिला? नेल्सन को मिला। किस काम के लिए? जो कि इन्होंने अर्थ डे प्रपोज किया और इसके ऊपर काफ़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने। और 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहली बार अर्थ डे मनाया गया, है ना। तो सबसे पहला अर्थ डे कब मनाया गया भाई? 1970 में मनाया गया, 1970 में। ठीक है, तो नेल्सन किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? देखो जी, ये जो कहानी एकदम से निकल के नहीं आई कि हम अब अर्थ डे मनाएंगे। ठीक है, तो इसका एक साल पहले एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि जो कैलिफोर्निया में एक ऑयल प्लांट था। ठीक है, ऑयल प्लांट, तो उसमें 28 जनवरी 1969 को एक ऑयल प्लांट था
सेंटा बारबारा कैलिफोर्निया में, ठीक है, तो उसमें एक आग लग गई काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कई हजार टन जो है धुआं निकला, और जिसकी वजह से अराउंड 10,000 मिलियन जो सीज में रहने वाले जानवर थे, फिश, बर्ड्स, वो मर गए, ठीक है। तो जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा एनवायरनमेंट पे। तो इसीलिए जो नेल्सन थे, नेल्सन ने ये प्रपोज किया, जो कि एक सीनेटर भी थे यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने प्रपोज किया कि 22 अप्रैल को हम अब हर साल अर्थ डे मनाएंगे, ठीक है। तो ये अर्थ डे जो है मनाना कब से शुरू किया गया? 22 अप्रैल 1970। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस साल का अर्थ डे है, इस साल का जो अर्थ डे है बच्चे, वो 50वां अर्थ डे है ना, क्योंकि ये 2020 है, तो ये 50th एनिवर्सरी है अर्थ डे की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि ये 50वीं एनिवर्सरी अर्थ डे की, ठीक है। तो आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम जो बच्चे बात करने वाले हैं मॉडर्न अर्थ डे की, क्योंकि मॉडर्न अर्थ डे, क्योंकि ये शुरुआत हुई, फिर जब ये धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा अर्थ समिट हुआ 1992 में, अर्थ समिट 1992, जो कि उसमें एजेंडा 21 के नाम से अर्थ समिट का एक एजेंडा है 21, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आगे भी यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आपको देता रहूँ, ठीक है। तो एजेंडा 21, तो वहाँ से अर्थ डे का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, और हर साल एक बहुत ही बड़े लेवल पे अर्थ डे को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे 1990 में जो है ग्लोबली 200 मिलियन पीपल इन 141 कंट्री पार्टिसिपेट इन इवेंट अकॉर्डिंग टू अर्थ डे नेटवर्क। अर्थ डे नेटवर्क एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग 1990 में 141 देशों के 200 मिलियन लोग, 141 देशों के 200 मिलियन लोगों ने इसमें सबसे पहली बार 1990 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन था, ठीक है। तो अर्थ डे जो है, अर्थ डे 2000 में जो सन 2000 में 500 एनवायरमेंटल ग्रुप बन चुके थे अर्थ के ऊपर, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड संस्थाएं से 5,000 एनवायरमेंटल संस्थाएं बन चुकी थी, और जो कि ये ग्रुप 184 कंट्री में 184 कंट्रीज़ में फैला हुआ था, ठीक है ना। तो ये ग्रुप कितनी कंट्री में फैला हुआ था बच्चे? 184 कंट्री में। तो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे थीम ऑफ अर्थ डे 2020, है ना। तो 2020 का जो थीम है वो क्या है? तो कुछ बातें थोड़ी सी पीछे चलते हैं। तो देखो भाई, हेज ने ऑर्गेनाइज किया एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया हेज ने, कि उन्होंने फोकस किया कि ग्लोबल वार्मिंग के इशू पे फोकस किया और क्लीन एनर्जी पे, ठीक है। हेज में एक ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 1997 में क्या हुआ, क्योटो जापान के अंदर वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए और उन्होंने फोकस किया किस पर? ग्लोबल वार्मिंग पर और क्लीन एनर्जी पर फोकस किया कि हम कम से कम डीजल का कंजप्शन करेंगे, सोलर एनर्जी का कंजप्शन को बढ़ाएंगे। चूँकि 2016 में एक पेरिस में सम्मेलन हुआ था COP21 के नाम से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, COP21 के नाम से एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये एक डील हुई देशों के बीच में। चूँकि आज के टाइम में 194 देश हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड का एक जगह सम्मेलन होता है, ठीक है। तो इस पर चर्चा हुई और ये तय किया गया कि हर कंट्री अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देगा, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, है ना, हाइड्रो प्लांट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जिससे पॉल्यूशन कम हो, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो कम की जा सके, ठीक है। तो ये एक डील फाइनल हुई थी, काफ़ी फेमस डील थी COP21 के नाम से। तो हमारा जो 2020 का जो थीम है अर्थ डे के ऊपर, वो है भाई क्लाइमेट एक्शन। बहुत ही आसान थीम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2020 के लिए जो एनवायरनमेंट पे थीम है वो क्या है बच्चे? क्लाइमेट एक्शन। और ये 50वीं एनिवर्सरी अर्थ डे पर। तो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखी होंगी। तो ये पूरा एनालिसिस था अर्थ डे के ऊपर।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने यूज़फुल कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि अगर कुछ चेंजेस करने तो मैं वो कोशिश करूँगा ज़रूर कि वीडियो में वो चेंजेस कर सकूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।